नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको बता दें आज का जो हमारा सवाल रहने वाला है सबसे वो ये है, जिस तरह से अगर बात करें मल्टीपर्पज़ हब, जिसका एक मुख्य एजेंडा है आईटी हब। तो आपको बता दें जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर के जितने भी आईटी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर जो है जॉब्स करने के लिए जाते हैं। ऐसे में उनके लिए का काफ़ी अच्छी जो खबर है ये है, आपको बता दें फाउंडेशन स्टोन जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है ये मल्टीपर्पज़ टावर इमार जम्मू का जो है ये रख दिया गया है। इससे आईटी सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा जो है सभी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो है आईटी के उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको बता दें क्योंकि अगर बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जो है बाहर जाना पड़ता था जितने भी आईटी सेक्टर के होते थे, लेकिन अब बाहर से जो है जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में आके जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है वो रोज़गार देंगे। तो यही सवाल हमारा रहने वाला है सबसे कि क्या इसका जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सब पर। चलिए उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? राजेंद्र गुप्ता जी। अगर बात करें आईटी हब जो है वो जम्मू में बनने जा रहा है, काफ़ी अच्छी ये खबर है जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो इससे आईटी सेक्टर को जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जम्मू कश्मीर का जो यूथ है जो बाहर जॉब्स के लिए जाता था, तो अब आईटी सेक्टर का जितना भी यूथ है जो भी इसमें संलिप्त जो है वो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की पे चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये चीज़ें बनाने की हैं, हमारा ये तवी रिवर बन रहा है, बाकी चीज़ें बन रही हैं, जू बन रहा है। उसी प्रकार से जब आईटी हब के बारे में हमने सुना तो उससे हमारे दिल में एक जिज्ञासा थी कि जो बच्चे होम टाउन से बाहर जाके पढ़ते हैं, घर से दूर जाके डिग्रियाँ करते हैं, अब जब अपने घर में ही हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे नशे से थोड़े से दूर हो जाएंगे और जो यहाँ पे एक जॉब्स की जो आप कहते हैं कि बाहर जाके जॉब करना है, जब आईटी सेक्टर यहाँ पे जम्मू में आ गया तो उसका जो जॉब है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी बड़ी कंपनीज जो है वो जम्मू में आएंगी, काफ़ी अच्छा ये जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ये रहेगा। मानना है कि सो मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे अभी तक आई नहीं थी, आईटी सेक्टर आने से उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और हमारा यूथ जो इस वक्त काफ़ी नशे की तादाद में बढ़ रहा था, उसमें काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ेगा। बच्चे एक काम की तरफ जाएंगे। अब जब ऐसा हब यहाँ पे बनेगा, लोगों के बच्चे जो बाहर जाके होम टाउन से बाहर जाके पढ़ते थे, माँ बाप भी उससे परेशान होते थे, लोग भी परेशान होते थे, बच्चे भी परेशान थे। जब अपने होम टाउन में सारी फैसिलिटी मिल रही है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और आईटी सेक्टर जब जहाँ आ गया तो मल्टीनेशनल कंपनी की बाहर आ जाएगी यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काफ़ी अच्छा कार्य होगा। जम्मू में आईटी हब बनाया जा रहा है, आपको लगता है इससे जम्मू कश्मीर में जो है आईटी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? बाहर की कंपनीज जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करें तो वो जम्मू में आएंगी और जम्मू में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी में पढ़ाई की है, जिन्हें पहले बाहर जॉब्स करने जाना पड़ता था, वो अब जम्मू में ही जॉब्स कर सकेंगे। तो आपको क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा जम्मू कश्मीर को? बहुत एक अच्छी बात है। अभी तक हम खाली सुनते थे कि बेंगलोर में आईटी सेक्टर है, हम गुड़गांव की बात करते थे, हम नोएडा की बात करते थे, हम चंडीगढ़ की बात करते थे। और अगर हम इससे थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया जाते मतलब बात करेंगे तो फॉरेन में उमूमन जब भी यहाँ का बच्चा जब भी कोई आईआईटी से पास हो के तो उसको बहुत मुश्किल होता था यहाँ सर्वाइव करना। तो उसकी चाहत ही होती थी अगर मैंने इतना पैसा लगाया उसके घर वालों तो उसके लिए कम से कम कोई फील्ड होना चाहिए। तो आमतौर जो देखा गया है कि फिर वो प्रेफर या तो बाहर ही करते थे। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें एक और चीज़ भी हम चीज़ से भी निजात पाएंगे, जो हमारा जो इस वक्त जो नौजवान तबका जो ड्रग एडिक्शन की तरफ चल पड़ा है, खासकर हमारा जम्मू कश्मीर पंजाब के बाद यहाँ बड़ा असर पड़ रहा है, वो हम आजकल देख रहे हैं। आप कभी भी देखिएगा या किसी वक्त भी देखिए कोई ना रोज़ कोई खबर आती है ड्रग एडिक्शन की। इससे भी हम यहाँ उससे भी निजात पाएंगे। और ख़ासकर जो जब से यहाँ आईआईटी बना और आईआईटी ने काम किया तब से जम्मू का मैं कहता हूँ कद भी और बढ़ा। या आईआईटी है या आईआईएम है, इसी तरह मतलब अच्छे जो ये संस्थान है, प्लेटफॉर्म्स है, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। कश्मीर विभाग में भी है और जम्मू विभाग में बहुत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का जो है ये काम है उसको हम सराहते हैं। और ख़ासकर जो नौजवान तबका इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको बाहर नहीं जाना है, उसको आगे मतलब कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा और अपने ही जम्मू कश्मीर में ये मिलेगा। और अपने जम्मू कश्मीर में ये जो संग बुनियाद रखी गई है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद देखिएगा
हम सपने में सोचते थे कि कश्मीर का भी अब रेल जाएगी, कल उसका भी अब देखिए कुछ बड़े ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ। ये इसी चीज़, ये टेक्नोलॉजी की बात है, जहाँ ये IITs का ही काम है, इनका ही एक बहुत अहम योगदान रहता है इसमें, डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। तो हमें इसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का अच्छा काम है उसको हमें हर वक्त उसको सराहेंगे, और जहाँ कहीं अगर हम उनको वो तनकीद भी कर सकते हैं, आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बहुत से सेक्टर है जहाँ कमियाँ है, मगर ये एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छा कदम है, खासकर हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। जिस तरह अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में 3rd नंबर पे जो है वो आ रहा था, उसमें रेटिंग जो है 3rd नंबर पर आ रही थी। तो आपको लगता है इसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी जम्मू कश्मीर में? जो 2 साल से मैं देख रहा हूँ जो काम चल रहा है, खासकर इस सेक्टर में कि बाहर वाले कंपनियों को यहाँ पर काम करने की परमिशन मिल गई है। आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ 370 उनको ज़मीनें अलाट की गई है। दैट मीन्स ग्राउंड पे कुछ ना कुछ बन रहा है। तो जब पहले ये था ही नहीं है, पहले क्या था, पहले एक ही सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था, उसमें भी उन लोगों ने कब्जा किया होता जो गवर्नमेंट में होते थे। आज उसकी गवर्नमेंट, तो उन्होंने अपने बंदे लगाए, कल उसकी गवर्नमेंट, उन्होंने अपने बंदे लगाए। बड़े पैमाने पर धांधलियां जो हमारे पास सब सबूत है, उसमें वो बात नहीं है। आज भी आप देखिएगा जो JKSSR भी, वो देखो कितने घोटालों में मुब्तला है। हो अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा अच्छी तरह, तो इनको ये तो साइड लाइन हो जाएंगे, तो किनारे लग जाएंगे। इससे नौजवानों का भी जो मनोबल है, जिससे ट्रेनिंग किया, उनका मनोबल बढ़ेगा, वो काम करने निकलेंगे तैयार, क्योंकि उनमें जज्बा है काम करने का। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है, चाहे मेल है फीमेल है, उनमें टैलेंट है काम करने का। उनको प्लेटफार्म चाहिए जहाँ वो अपना काम दिखाए। तो हम इसमें बहुत खुश हैं अगर ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, अब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ बढ़ेगी, जो बड़ी है, बड़े सेक्टर्स है इंडस्ट्रीज़ के, अगर वो यहाँ पर आएंगे, यो वहाँ पर खुलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नियति है। तो जिस तरह से अगर बात करें जम्मू में IT हब खुलने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छे ये IT स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक खबर है, और कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉफिटेबल जो है ये साबित होगा, क्योंकि बाहर की IT कंपनी जो है वो जम्मू में आएंगी और काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्सेज है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है ये कितना अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, पहले तो बच्चों को जम्मू से बाहर जाना पड़ता था, अपनी स्टेट छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, पर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के समय में जैसे कोविड आया था, उसके बाद बच्चे जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी स्टेट में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ये सिर्फ कागज़ों में ना रहे, इसको निकल के बाहर आए और बच्चों को अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि बच्चे अपने शहरों में रहकर जो है जॉब कर सके, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो साल के बाद भी कहीं बार घर आते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है। मैं चाहूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ अपॉर्चुनिटी ना रहे, इसको कागजों में ना रखें, इसको ग्राउंड लेवल पे काम जरूर किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर 3rd नंबर पे है। तो आपको लगता है IT सेक्टर के आने से काफ़ी बड़ी जो कंपनीज है जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगी, तो कितना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इससे? आप उसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो आज के समय में बात की जाए तो बड़े सारे बच्चे जो हैं इतने MBA मास्टर्स डिग्री करके जो है फ्री यहाँ पर बैठे हुए, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर IT सेक्टर में उनको जॉब मिलती है तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। मैं पहले भी बोली हूँ, अब भी बोलूँगी, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं साइंस कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ, आपसे मिली हूँ। मैं भी एक ट्रेनिंग कैंप के लिए यहाँ गई थी, और ट्रेनिंग कैंप के दौरान जो है हमें यही सीखने को मिला कि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी आप लोग भी खबरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कैम्स कितने होते नज़र आ रहे हैं। बच्चे इतने साल पढ़ाइयाँ करते हैं और उनकी जो अपनी पढ़ाई का जो समय होता है, जो इन्होंने मेहनत की होती है, वो रंग नहीं ला पाती क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अगर जम्मू में IT हब बनने जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेना चाहिए और जम्मू में रहकर ही जॉब करनी चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम? सभी को नमस्कार, मेरा नाम हरिओम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। बात करें अगर IT हब की, तो जम्मू में IT हब खुलने जा रहा है, काफ़ी अच्छा जो है इसमें ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होगा जो बाहर जो है जॉब्स करने जाते थे। अब उन्हें जो है यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको बाहर जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर की बड़ी कंपनीज भी जम्मू कश्मीर में आएंगी। और बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जो IT सेक्टर के हैं उन्हें मिलेगी। तो आप इसे कैसे देखते हैं?
पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक जम्मू में आने जा रही है, जिसको लेकर जैसे हमारे जम्मू का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, एक बहुत कम था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम था, जैसे 3rd नंबर पे आता था, इससे एम्प्लॉयमेंट रेट जंप करेगा। बात करेंगे कि जो IT स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी, जो आज बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए बाहर जाते थे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, जिसको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, जो अपने माइंडसेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो नशे की साइड जा रहा था, उसका क्राइम की साइड बड़ा साइड दिमाग जा रहा था, उसको लेकर बड़ी सारी चीज़ें अब सॉल्व होंगी। तो इस चीज़ को लेकर हम पहले तो ये मानते हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जम्मू को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, जिस तरह बात की, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यानी कि बेरोजगारी का दर जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा था, तो इससे एम्प्लॉयमेंट आने से आपको लगता है जम्मू कश्मीर का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऊपर जाएगा और बेरोजगारी का दर नीचे आएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, क्योंकि IT स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो आज इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका नाम? मेरा नाम विवेक सिंह है। तो सेम क्वेश्चन है मेरा, जिस तरह से अगर बात करें IT हब जो है वो जम्मू में खुलने जा रहा है, तो आपको लगता है इससे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा? बेरोजगार जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा युवा थे। बिल्कुल, बेरोज़गारी तो कम होगी, क्योंकि जो भी हमारा स्टूडेंट है वो बाहर जाता था और वो नशे के कारण बहुत ही वहाँ पे अपना कुछ नहीं कर पाता था। ये है कि यहाँ पे होगा तो उनके घर वाले सब पास होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर पाएगा यहाँ पे, उसको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सब कुछ ही यहाँ पे मिल रहा है तो हमें बाहर ही क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू सेफ़ है बाकी हर एक जगह से। तो अगर बात करें तो काफ़ी बार जो है लाइक स्टूडेंट्स अपनी मजबूरियों की वजह से भी जॉब जो है नहीं कर पाते थे बाहर जाकर, कोर्स किया, डिप्लोमा लिया, डिग्री की, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियां जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में उनको होम टाउन में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से उन्हें अपनी फील्ड स्विच नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ठीक ही देखता हूँ, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहीं पे सब कुछ करें, उनसे उनको ना ही ज़्यादा कोई टेंशन होगी, ना ही कुछ, वो अपना जो भी फ्यूचर है यहीं से देख पाएंगे। तो आज जो हमने सवाल किया सभी से वो यही है, जिस तरह से बात करें IT हब की, यानी कि मल्टीपर्पज़ टावर इमारत जम्मू की जो है फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में। तो हमारा यही सवाल था सबसे, क्या IT हब बनने से जम्मू में जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा, क्या ये अच्छा कदम साबित होगा? तो सभी ने यही कहा है कि जिस तरह से अगर फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, अगर इस पर सही से काम होगा तो ये एक काफ़ी कारगर जो साबित होगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, और ये काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो होगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। और जिस तरह से अगर बात करें पहले जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी की, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी और IT सेक्टर के जो बाहर जॉब्स करने जाते थे स्टूडेंट्स, वो अब जम्मू में ही रोज़गार पा सकेंगे और किसी गलत कामों में जो है वो भी नहीं पड़ेंगे। तो आज के सवाल, आज का इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेघा चंदन को और कैमरामैन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।